तो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हम रात को सोने अपने रूम आए थे रेस्ट करने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे थे। लेकिन ललित के छोटे भाई ने मुझे आधी रात को फ़ोन किया और मैं डर गया था कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन ललित को जैसे ही होता रहता है, थोड़ा सा डरता है ना, तो इसे थोड़ा सा बीच में कुछ होता है और इसकी सांसें लंबी लंबी होने लगती है। तो भाई भी इसका थोड़ा कच्चे दिल का, इसका वो इतना ज़्यादा नहीं हैंडल कर पाता चीज़ें। तो हम लोग रात को ही वापस आ गए थे 2:30 बजे के करीब। तो हम आए और थोड़ा सा इसको बताई चीज़ें, थोड़ा सा सांत्वना दिया और थोड़े से हंसने लगे। तो इसने अपनी इच्छा जताई खाना खाने की, क्योंकि डॉक्टर ने इसे कह दिया था कि इसने खाना है, और इसने मंगवाई हमसे फ्रूटी। तो हम आए थे रात को कैंटीन के लिए, जो 24 घंटे खुली रहती है, और इसके लिए लेके गए फ्रूटी। फ्रूटी पीने के बाद इसने बोला कि इसे सेब खाने हैं, और हम इसके लिए फ्रूट्स भी बहुत सारे लेके आए हैं। तो हमने इसे सेब दिए, और 3-4 दिन एडमिट होने के बाद इसने खाना खाना शुरू किया है। तो हमने इसको दिए। अम्मी भी ऑफ़र कर रहा था, लेकिन अम्मी से कहा कि नहीं तू खा, तुझे इसकी ज़रूरत है। तो इसने बहुत सारे खाए हैं, और भगवान से बहुत ही खुश हैं हम कि भगवान ने इसे इतना तो दिया कि ये खाना खा सकता है, और इस चीज़ों को जल्दी से डाइजेस्ट भी कर लेता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे थे। इसको खाने के बाद इसने अपनी इच्छा जताई कि इसे दलिया खाना है। तो आधी रात को इसके लिए दलिया भी लेके आए, जो ये खुद अपने हाथों से खा रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी इसके शरीर के लिए। तो इसके लिए दलिया भी खिलाया। इसके बाद आईजीएमसी में चली जाती है लाइट, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और थोड़ी देर में आ भी जाती है। पता नहीं ये क्या हुआ। खा लो। जूस पिएगा? जूस पिएगा? जूस पिएगा? जूस मौसमी का है? मौसमी का क्यों? तो थोड़ी सी देर ललित से बात करने के बाद, उसको हिम्मत देने के बाद, हम लोग निकल पड़ते वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमने सोचा था कि हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाया, और सुबह के बज चुके हैं 7, इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस रूम। तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि ललित की हालत अब काफ़ी ज़्यादा सही है। तो हमारे साथ वापस आ चुके हैं विनोद जी, क्योंकि फिर से 2 दिन बाद ये अब नहाने आए हैं, थोड़ा रेस्ट करने आए। इनकी आंखों से आप देख ही सकते हो, बेचारे कितने दिनों से हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ, और अच्छे से सो भी नहीं पा रहे। चिंता अभी होती ही है, क्योंकि करने वाले भी यही है। तो चलिए देखते हैं आज कितना आराम करता है और कितना जल्दी वापस जाते हैं, क्योंकि उसका मन भी हमारे बिना लगता तो है नहीं, ऊपर से पेशेंट है। तो चलते हैं। खाना भी आज हमें ही बनाना है, हम 3 लोग रूम पे होंगे। नहाने के बाद जाएंगे हॉस्पिटल, खाना भी लेके जाएंगे, और शायद हो सकता है वो आज प्रॉपर ठीक हो जाए, तो उसे छुट्टी भी हो सकती है। तो चलते हैं घर की तरफ। तो आपको बताते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहेगा बाद में। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज है डेली व्लॉग का डे 48, और हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम से वापस हॉस्पिटल की तरफ। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग सोए नहीं थे। कल रात को सोने में ही बहुत टाइम लग गया, और हम उठे भी लेट हैं, थोड़ा खाना पीना सब कुछ तैयारी करने के बाद अब जाके हम फ्री हुए हैं। और ललित का फ़ोन आया है खुद। आज ललित की हालत बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि उसने खुद ही हमें फ़ोन किया है और बोला है कि जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं, और देखते हैं आज के दिन हम क्या करते हैं, और आपको बताते हैं सारा दिन आज का कैसा जाता है। तो रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं वापस ललित से मिलने। तो चलिए मिलते हैं उससे, देखते हैं उसकी हालत कैसी है। तो हम वीडियो बनाते रहते हैं, व्लॉग डालते रहते हैं, और मेरे बहुत से पुराने दोस्त देखते रहते हैं मेरी वीडियोस और व्लॉग्स, जिससे मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज मेट, जिनका नाम है योगिता, और हमारी क्लासमेट रही है कॉलेज में। तो इन्होंने भी हमारी वीडियो देखी, और ये भी मिलने आ गए हैं आज ललित से। तो इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रिएक्ट किया जाए, क्या कहा जाए। तो बेचारे ये चुप ही थे। सुबह सुबह ललित की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि इसे रेस्ट करना था। तो योगिता से भी ये बात उतनी ज़्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा बात करने के बाद इसे हमने बताया कि योगिता आई है, और इसने भी उनसे बात करी। तो इसे कॉलेज के दिन याद आ गई, और आज बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, और हमारे ललित को भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल के, क्योंकि हमारे कॉलेज मेट हैं, और ऐसी सिचुएशन में रिश्तेदारी से ज़्यादा अच्छे हैं अपने दोस्त ही लगते हैं। तो योगिता भी इसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसने भी कॉलेज के ऐसे मोमेंट्स आज याद दिलाए, जो हम लोगों ने साथ में कॉलेज में किए थे। जैसे कि हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़, हमारा फ़न वीडियोस वगैरह, जो हम कॉलेज में करते थे, वो सारे दिन आज काफ़ी टाइम के बाद याद आए थे। सिर्फ योगिता के आने के बाद वजह से ये सारी पॉसिबल हुई। और ललित थोड़ी कम बात कर रहा था, लेकिन इसे बहुत अच्छा लग रहा था, और एंड में इसने इससे बातचीत भी काफ़ी अच्छे से करी है। तो एंड में तो हमारे योगिता जी ने यही कहा कि शुक्र है आपने व्लॉग डाला और हमें बताया, नहीं तो हम लोग कभी मिलते भी नहीं हैं, और व्लॉग की वजह से आज यहाँ पे आए। तो हमारे फ्रूट्स हो चुके ख़त्म, अब हमें लेके जाने हैं, क्योंकि वो मांग रहा है। तो कुलिंदर ने बोला कि मैं भी घर जा रहा हूँ। मैं कहा चलो साथ में रास्ते में चलते हैं, इन्हें भी छोड़ेंगे, थोड़े फ्रूट्स लेके आएंगे। लोगों ने सोचा है कि उसके लिए लेके जाएंगे थोड़ा नारियल पानी, जिससे उसकी रिकवरी भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें विटामिन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए लेके आते हैं, उसको देते हैं।
क्योंकि उसकी अभी रिकवरी होने में टाइम लग रहा है। वैसे तो काफ़ी सही है, बट चलो फिर भी अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करेंगे। तो चलिए चलते हैं ललित की तरफ। आए थे ललित के लिए फ्रूट्स लेने, लेकिन बीच में हमें दिखी है गन्ने की शॉप, तो हमारा भी काफ़ी मन किया क्योंकि हॉस्पिटल में रहने के बाद हमारी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो जूस पीते पीते हमें ख्याल आया कि क्यों ना ललित के लिए भी लेके जाया जाए, क्योंकि उसे भी रिकवरी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता। लेकिन उसने अपनी इच्छा नहीं इसकी जताई, उसने मना कर दिया। तो हम उसके लिए यहाँ से लेके गए नारियल पानी, जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है और इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो ये कुलविंदर जी हमारे इसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ललित को हमने इसे पिलाया और उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं योगिता जी को लेके थोड़ा सा चाय पानी करवाने, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से आई है, तो लंच तो सुबह करना ही होता है। तो हमें भी किया था मेरे पापा ने फ़ोन और कहा था कि घर आ जा, इतने दिनों से लेके तू ऊपर है, घर पे थोड़ा कुछ काम था। तो ललित से मिलने के बाद थोड़ा सा मुश्किल से इसे मनाने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मना कर रहा था कि तू मेरे पास ही रह जा, बट घर जाना भी थोड़ा ज़रूरी था। तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा घर जाऊँगा, घर के काम निपटाऊँगा और जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं वापस आऊँगा। और ये मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ, क्योंकि हमें सामान लेना है अपना। और ये रही शाम की नो एंट्री का व्यू और संजौली का व्यू, जो कि डेली का यहाँ से हमें गुजरना होता है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये डेली दिखाऊं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मेरी रहती है। तो चलते चलते बीच में दिखती है हमें एक कार जिसका नाम है डिफेंडर। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। तो इन फ्यूचर मेरे पास भी पैसे होंगे तो ज़रूर लेंगे। और जाते जाते हम बीच में रुकते हैं आशियाना की शॉप में, जहाँ पे बहुत सारी मिठाई थी। तो हमारा मन वैसे ही कर गया कि थोड़ा सा गुलाब जामुन खाए जाए। तो वैसे ही मैंने 2-4 पीसेस ले लिए कि चलो चलते हैं। और इसके बाद मैं निकलता हूँ उस गुलाब जामुन लेके अपने रूम की तरफ। और बीच में इतने सारे लोगों का रश, आप लोगों को पता ही है नो एंट्री में बहुत ज़्यादा शिमला में लोग आते हैं, जो काम हो या ना हो फिर भी लोग घूमने जाते हैं। और ये शाम का इतना प्यारा व्यू। तो इस प्यारे से व्यू को देखने के बाद चलो चलते हैं रूम की तरफ और करते हैं तैयारी घर जाने की, क्योंकि अब हमें जाना है घर और जल्दी से वापस आना है ललित के पास, अगर वो घर जल्दी नहीं आता है तो हम पहुंच चुके अपने रूम और मुझे थोड़ा सा सामान पैक करना है, क्योंकि मुझे आज घर जाना है। मुझे पापा ने फ़ोन किया था, आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं पिछले 4-5 दिन से शिमला में ही हूँ। तो घर पे भी थोड़ी दिक्कत है, मेरे घर पे भी पापा मम्मी ही होते हैं। पापा ने कल ड्यूटी जाना है, मम्मा अकेले होंगे और दादू भी में थोड़ा बीमार रहता है। तो अब मुझे घर भी जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ घर का काम भी है। तो आज मुझे ललित का साथ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, बट वो बड़ा बोल रहा था मुझे कि रुक जा रुक जा। पर चलो देखते हैं, कल हम अपना काम निपटा के घर वाला पापा से पूछने के बाद फिर देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वापस शिमला आएंगे उसका ख्याल रखने, क्योंकि वो शायद बहुत ही ज़्यादा दिल से घबरा रहा है। और उसका रीज़न यही है कि जब से वो यहाँ आया पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि इतने टाइम से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ पे जितने भी केसेस सामने आते हैं, जो भी है मतलब ट्रॉमा वाला वहाँ से वो सिस्टम चलता है। कोई न्यू पेशेंट आते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारा कुछ देखने के बाद उसके माइंड पे खुद भी इंप्रेशन पड़ रहा है कि शायद उसका कुछ गलत ना हो। हालांकि वैसा कुछ चांसेस है नहीं, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है उसकी, छोटी मोटी दिक्कत थी। तो बाकी देखते हैं, दिलासा उसको हमने बहुत दिया, क्योंकि फाइनल में जो उसने अपने माइंड से सोचना है होगा तो वही, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है अच्छे से रिकवर हो चुकी है। बस दिमाग से वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो भी सिर्फ सिचुएशंस को देख के। तो चलो अब उसको हमने थोड़ा सा बताया है, चीज़ों को थोड़ा सा मोटिवेट करा है कि अपने लिए वो स्टेप बना सके। और बाकी चलो देखते हैं, बाकी भगवान उसका अगला सही करेगा। और आज हमें घर जाना है, अभी हमें भी काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको बताएंगे कि हालत कैसी हो रही है और हम कब वापस शिमला आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।